फोर्थ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं क्लास फोर्थ में। इसके बाद बस एक ही क्लास रह गई, फिर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 5 क्लासों में। और अगर आप वैसे करोगे तो ये लगभग 12 क्लासों का है। तो मैंने लिखना नहीं पड़ता, इस कारण मैं दो दो तीन तीन क्लास से एक ही में करवा देता हूँ। अगर बोर्ड पे करवाते तो 2 या 3 क्लास हो जाती। तो अपना आगे सिलेबस शुरू करते हैं। तो आप देखो, आपने वैल्यू बतानी है 36 गुणा में 1.24 मतलब 1.62, और 0.48 गुणा में 3.6 बटे में 1.8 गुणा में 0.8, जमा में 10.8 गुणा में 0.3 और 2.16। तो आप देखो 36 किस तरह बनता है, 18 दूनी और 162, 18 निम्न और 9 दूनी 18, मतलब 18 का क्यूब ही है, मतलब 1.8। समझ में आया? और ये कैसे बनता है 12×36, ये तो इसका मतलब ये भी क्यूब होगा, क्योंकि क्वेश्चन है जो विरगभगी की पैटर्न के ऊपर आते, बस उसमें क्या है आगे पीछे कुछ इस तरह का कर देते हैं कि वो उससे बच्चे उसमें डिफ़िकल्टी फेस करे। लेकिन एक बार आपने अगर क्वेश्चन को पकड़ दिया, एक बार समझ सेंस बन गया आपकी, तो आप उन क्वेश्चनों को एक ही बार में कर दोगे। अब नीचे क्या दे रखा है, 12 अट्ठे ना 18 अट्ठे 144, तो 1.2 का स्क्वायर होगा, ये 1.8 का स्क्वायर, और ये 1.2 इंटू में 1.8। तो ऊपर क्या है, ए का क्यूब जमा में बी का क्यूब, नीचे क्या है, ए का स्क्वायर जमा में बी का स्क्वायर माइनस ए बी। कल ये बताया था ये किसके बराबर होता है, ए प्लस में बी। तो 1.8 है 1.2 कितना आ गया, 3। तो अब आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं, 81 क्वेश्चन। तो आज लगभग 100 क्वेश्चनों तक करवा देंगे इसमें, इस वीडियो में। लगभग टोटल 200 क्वेश्चन है। समझ में आया? शायद दो दो और क्लास बन जाए, नहीं तो एक ही में करवाने की सोचूंगा। अब देखो, अगर ए क्यूब इक्वल टू में 335 जमा में बी क्यूब है, और ए बराबर है 5 जमा में बी, तो वैल्यू बताओ ए जमा में बी की। तो अब क्या है इसमें, एक चीज़ देखो कि जो 335 है, 335 से बड़ा क्यूब कौन सा है, 343। 343, तो 343 कैसे आएगा, जब इसमें 8 जोड़ देंगे, और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। तो ये क्या होगा, 7। समझ में आया? और 7 और 2, तो मतलब ये हमारा सेट हो गया। ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या होता है, हिट एंड ट्रायल, मतलब अंदाजा लगा के देखना। समझ में आ गया? तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7 और 2 9। हमारा आंसर क्या आ गया, 9। सभी को समझ में आ गया वो क्वेश्चन। तो ये हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है। तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, 5.4 का स्क्वायर जमा में 4.4 का स्क्वायर माइनस में ये, नीचे क्या दे रखा है, 5.4 का क्यूब माइनस 4.4 का क्यूब माइनस में 71.28। तो अब कैसे होगा ये क्वेश्चन, तो आप एक चीज देखो, ऊपर क्या दे रखा है, ए का स्क्वायर जमा में बी का स्क्वायर माइनस 2ab है। क्यों, आप देखो 4 चौक 16, तो 6 तो नहीं है, मतलब 2 से गुणा हो रहा है, और ऊपर स्क्वायर भी है। तो ये किसका फॉर्मूला है, ए का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, क्या कर रखा है था, एक्सपेंड कर रखा था। क्या कर रखा था, एक्सपेंड। सभी को समझ में आ रहा है? और नीचे देखोगे तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, जब भी इस तरह का आ जाए ना माइनस बी का क्यूब, तो आगे जरूर ये एक्सपेंडेड में होगा -3ab इंटू में ए माइनस में बी। अब -3ab 3 गुणा में 5.4 गुणा में 4.4, और जब इसमें से घटाएंगे तो 1, 4 चौक 16, 6 18, तो 8 आ गया ना, हम यूनिट डिजिट वो कर देंगे, मतलब देख देंगे। तो हमारा जब क्या आ गया, ए माइनस बी का स्क्वायर और नीचे ए माइनस बी का क्यूब, तो कट गया, तो नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया A1। वैसे भी 5.4 में तो ये घट गया, तो 1 और 1 आ गया, तो आंसर हमारा 1 ही हो गया, हमने करने की भी जरूरत नहीं आगे। अब देखो फार्मूले चालू हो गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये भी, इनके ये अलजेब्रा में भी पढ़ेंगे और हम सिंप्लीफिकेशन में भी पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग तरह के आते हैं। अब फार्मूले ध्यान दीजिए, क्या फार्मूला है, ए का क्यूब जमा में बी का क्यूब जमा में सी का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू में ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब अगर मान लिया ये मैं नीचे लेके आ गया ये इतना पार्ट,
तो किसके बराबर आएगा, ए जमा में बी जमा में सी। और मान लीजिए ये नीचे लेके आ गया तो हमने ये फार्मूला नहीं लगाना है, हमने लगाना है फिर ये वाला, समझ में आया, जो ए का स्केयर जमा में बी का स्केयर जमा में सी का स्केयर जमा में सी का स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसके बराबर होता है, हाफ इंटू में ए माइनस बी का स्केयर जमा में बी माइनस सी का स्केयर जमा में सी माइनस ए का स्केयर। ये फार्मूले आप बिल्कुल रट लो, समझ में आ रहा है। अगर मान लिया आप तो ये नीचे दे दिया ये वाला पार्ट, तो आपने ये लगाना है, अगर ये वाला नीचे दे दिया तो आपने ये फार्मूला लगाना है, क्योंकि ये निकालना आसान होता है। सभी को समझ में आ रहा है। अगर ये नीचे आ गया यहाँ पे तो आप ये फार्मूला यूज़ करना, हाफ इंटू में ए माइनस बी का स्केयर प्लस बी माइनस सी का स्केयर प्लस सी माइनस ए का स्केयर। अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे क्या दे रखा है, 3 मतलब 1/3 का क्यूब 1/4 का क्यूब और 1/5 का क्यूब माइनस 3abc और नीचे ए का स्केयर जमा बी का स्केयर जमा में सी का स्केयर माइनस ए बी प्लस में बी सी और प्लस में सी ए, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया ना, तो ये किसके बराबर आता है, ए प्लस बी प्लस सी के, ए प्लस बी के प्लस सी। तो 1/3 1/4 1/5 का जोड़ करोगे तो कितना आ जाए 47/60। अब देखो 84वां क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा कि 2.5। तो एक चीज देखो आप, क्या ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, 3 का आप कर दिया, ये ए में गुणा कर दिया तो कितना आ गया 75। और देखो 9 का 9 है। नीचे देखो ए का स्केयर बी का स्केयर सी का स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक चीज़ कर रखी है, इसमें पॉइंट है और में पॉइंट नहीं है। तो पॉइंट देखो नीचे कोई पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा ना 10 की पावर -3, क्योंकि यहाँ पर क्यूब करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 1000, कितना आ जाएगा 1000, और ऊपर लेकर आएंगे तो -3 हो जाएगा गुणा में। अब इन तीनों का जोड़ तो कितना होता है 100, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.1, कितना आ गया हमारा आंसर 0.1। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमें ये कौन सा 84वां 85वां शायद सिंपल हाउ था, वो इस कारण छोड़ दिया। अब देखो ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए प्लस में बी प्लस में सी। अब बताया था ए प्लस में बी प्लस में सी हो तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, हाफ इंटू में ए माइनस बी का स्केयर जमा बी माइनस सी का स्केयर जमा में सी माइनस ए का स्केयर, तो हाफ। अब इनमें कितने का डिफरेंस है, इनमें 4 का डिफरेंस है ना, ए माइनस बी 59। हाँ इनमें कितने का डिफरेंस 2 का, तो 2 का स्केयर। इनमें कितने का डिफरेंस 3, 3 का स्केयर, और इसमें कितने का डिफरेंस है 5, तो 5 का स्केयर। सभी को समझ में आ रहा है। 38 2 तो भाग करेंगे कितना आ गया हमारा आंसर 19। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये अलजेब्रा में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें भी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्या कि ए का क्यूब जमा में बी का क्यूब प्लस में सी का क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है, ए प्लस में बी प्लस में सी और ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसमें क्या है, अगर ए प्लस में बी प्लस में सी किसके बराबर आ जाए 0, किसके बराबर 0, असली तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। तो 0 आ जाएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर हो जाएगा 0 के, किसके बराबर 0 के। अब ये यहाँ पे आ जाएगा तो हमारा क्या बन गया, ए का क्यूब जमा में बी का क्यूब जमा में सी का क्यूब इक्वल टू में 3abc। सभी को आ गया होगा समझ में। अब इसमें यही है। अब ये क्वेश्चन सेट इस तरह कर रखा है कि तीनों का जोड़ कितने के बराबर आएगा 0 के बराबर, कितने के बराबर 0 के, 0 के बराबर आएगा। तो ये हमें क्या दे रखा है, ए का क्यूब जमा बी का क्यूब जमा में सी का क्यूब। अब यहाँ पे प्लस और ये अंदर माइनस हो जाएगा, समझ में आ गया। प्लस में 3abc किसके बराबर हो जाएगा 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। कई बार क्या होता है, ये दे देते हैं क्यूब जमा में बी क्यूब जमा में सी क्यूब और फिर पूछ लेते क्या आंसर आएगा, तो क्या आएगा 3abc 3abc। अब आगे देखो 88 क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 25 का क्यूब माइनस 75 और 50, तो तीनों का जो जोड़ आता है वो कितना आता है 0, तो ये किसके बराबर होगा 3abc। और
अब माइनस का 75 है तो माइनस का आंसर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 28 12 50। अब देखो इसमें ये दोनों तो कटिए। अब इसमें देखो कौन सा आ सकता है। अब एक चीज़ देखो 3 से भाग होने वाला आएगा। ये 3 से भाग होता है 8 1 9 4 5 9 और 2 नहीं होता तो हमारा आंसर आ गया ये। तो आप इस तरह भी देख सकते हैं पूरी कैलकुलेशन ना करके। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब और इन दोनों का जोड़ होता है वो इस तीसरे के बराबर, मतलब 0 आंसर आता है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 इंटू में ए बी सी, माइनस का है तो हमारा जो साइन आएगा माइनस का आएगा, तो ये दोनों वैसे कटिए। अब एक आएगा या 3 आएगा तो हम यूनिट डिजिट से करके देखते हैं। देखो 5 एकम 5 0 तो क्या आएगा आखिर में 0। अब एक चीज़ देखो 5 चौके 20 20 और 3 ना, चलो इसको काट देते, ये तो सीधा ही कट गया, समझ में। तो कितना आ गया हमारा, ऊपर आ गया 2 नीचे क्या आ गया 4 तिया 12, कितना आ गया 12। अब 4 2 तिया 6 तो 2 तो आखिर में 6 तो है नहीं तो ये तो वैसे नहीं होगा। हमारा आंसर क्या आ गया माइनस का 1। सभी को समझ में आ रहा है? अगर नहीं आया तो आप पूरा काट के देखो और फिर करो। 90 90 देखो अब 4.53 माइनस 3.07 का स्केयर, नीचे दे रखा 3.07 माइनस 2.15 और इसी तरह ये आगे भी दे रखा है। तो जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी है वो देखते ही साथ समझ के इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है। फार्मूला वही है लेकिन अब समझो क्या है इसमें। हम इतने बड़े को हम ए मान लेते, इसको बी मान लेते और इसको सी मान लेते। देखो ये मान लिया, समझ में आ गया। तो हमारा आ गया ए माइनस बी का स्केयर अपॉन बी माइनस सी और सी माइनस ए, प्लस में बी माइनस सी का स्केयर अपॉन सी माइनस ए इंटू में ए माइनस में बी, प्लस में सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब यहाँ पे हम ऊपर भी गुणा कर देते हैं ए माइनस बी से और नीचे भी गुणा कर देते हैं ए माइनस बी से, तो हमारा आ जाएगा ए माइनस बी का क्यूब प्लस में बी माइनस सी का क्यूब प्लस में सी माइनस ए का क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा ये नीचे सभी का एलसीएम ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब ऊपर देखो आप इन तीनों का जोड़ 0 के बराबर आएगा, तो 0 के बराबर आएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा 3 इंटू में ये एक्स वाई जेड हमने मान लिया, समझ में आ गया। तो ये कट जाएंगे, हमारा आंसर कितना आ गया 3। कितना आ गया हमारा आंसर 3। जब भी इस तरह का आए ऊपर स्केयर और नीचे इन दोनों अलग अलग की गुणा हो, समझ में आ गया। ये दोनों तो होंगे इसमें तो उसका आंसर क्या आता है 3। कितना आता है 3। अब देखो 91वां क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे 2018 का स्केयर अपॉन 2017 का स्केयर जवाब में 2019 का स्केयर माइनस 2, तो इसका आंसर क्या आएगा। या तो देखो चलो पहले बड़े तरीके से बता देते हैं फिर छोटे से। अब 2018 को x मान लो तो x स्केयर यह क्या आ जाएगा x माइनस 1 का स्केयर जमा में x प्लस में 1 का स्केयर माइनस 2। अब आपने पढ़ा था ये किसके बराबर आता है, ये 2x का स्केयर जमा में 2 माइनस में 2, तो ये दोनों कट गए। x स्केयर तो x स्केयर गया तो 1/2 आ गया, क्या आ गया 1/2। अब आप इसको मानो ही मत, क्या है मानो ही मत। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए 2018 को आप 1 रुपया मान लो, क्या मान लो 2018 को 1 रुपया, तो अगर आप इसको 1 रुपया मानोगे तो ये क्या आ जाएगा -1 रुपया, क्या आ जाएगा -1 रुपया, ये क्या आ जाएगा -1 रुपया, समझ में आ गया। और ये क्या आ जाएगा प्लस का 1 रुपया, ये क्या मानोगे आप 1 रुपया, ये क्या आ जाएगा 2 रुपये, 2 का स्केयर 4, ये क्या आ जाएगा 1 क्या कर दिया 1 मिनट रुको। तो ये क्या आ जाएगा 0 रुपये, ये गया 2 का स्केयर 4, 4 में से 2 गया 2, तो हमारा क्या आ गया 1/2। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो 1 रुपया मान लो आप, x भी मत मान लो, समझ में आ गया। अब आगे देखो इफ a प्लस में 1 इक्वल टू में 2020 का स्केयर जमा में 2021 का स्केयर, तो वैल्यू बताओ √2 a जमा में 1 की,
तो कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को? अगर आप 1 रुपया मानते हो 1 रुपया और x मानते हो तो x, ये क्या आ जाएगा x, तो x का स्क्वायर, ये x प्लस 1 का स्क्वायर, तो किसके बराबर आ जाएगा 2x का स्क्वायर जमा में 2x, 2x का स्क्वायर जमा में 2x। अब एक चीज़ देखो, क्या इस को कहाँ पे लेके आ जाएंगे यहाँ पे, तो -1 हो जाएगा। इसमें से जो भी एक आता ना वो कट गया अपने आप, समझ में आ गया। तो हमें 2a निकालना था, तो 2 तो गुणा हो जाएगी, तो 4x का स्क्वायर जमा में 4x जमा में 1। तो अब ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है 2x जमा में 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कर गया तो हमारा 2x जमा में 1, x क्या मानना था 2020, तो 2020 की गुणा जमा में 1 क्या आ जाएगा 4041, क्या आ जाएगा 4041। अगर क्या है आप इसको 1 रुपया मान लो, 1 रुपये का स्क्वायर, और इसको मानना 2 रुपया, तो 2 रुपये का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। सभी को समझ में आ रहा है? अब इसमें 5 तो नहीं आया, हमें ऑप्शन बनाने पड़ेंगे। इसको किस तरह लिख सकते हो आप 2020 और इसको 2021, तो ये क्या था, ये दो, तो ये क्या था ये, अच्छा वो मैं रूट तो करना ही भूल गया था, सॉरी। तो ये तो हमने कर दिया था, लेकिन ये अड़े चीज़ रह गई थी, क्या थी ये अड़े, तो आ गया 1 रुपया, ये अब क्या आ गया 4 रुपये, 4 1 5, 5 में तो गया 4, 4 दूनी 8, 8 जमा में 1 9, 9 का क्या आ रहा है 3, क्या आ रहा है 3, लेकिन 3 था नहीं, इसको बनाएंगे फिर क्या आ जाएगा 2020 2021, समझ में आ रहा है? ये क्या था 1 रुपये, ये क्या था 2 रुपये, तो क्या हो गया हमारा आंसर 3 रुपये। सभी को समझ में आ रहा है? अगर आप एक्स तो बनाओ एक्स तो बना रही हो, और सीधा बनाओ तो सीधा बना रही है ना। अब हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है 2021 का क्यूब माइनस में 2019 का क्यूब माइनस में 2 अपॉन में 6। तो इसको किस तरह करेंगे आप, 2019 को 1 रुपया मान लो, क्या मान लो 1 रुपया, तो 1 रुपये का क्यूब ये क्या है 2, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, ओ सॉरी इसको 2021 तो फिर 3 रुपये आ जाएगा ना, ये क्या आ जाएगा 3 रुपया, ये 1 रुपया, 3 का क्यूब 27, 27 में से 1 गया 26, 26 में से 27 में से 1 गया 26, 26 में तो 2 गया 24, 24 को 6 से काटेंगे 4, 4 का रूट 2, तो 2 आना चाहिए था। तो 2019 क्या है 1, तो 2020 क्या हो जाएगा 2 रुपये, क्या हो जाएगा 2 रुपये। हमारा आंसर क्या आ गया 2020। अब आगे देखो, अगर a इक्वल टू है 0.4039, तो आप आंसर बताओ √4a का स्क्वायर माइनस 4a जमा में 1 प्लस में 5a, तो किसके बराबर आएगा? तो ये IB में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कैसे करोगे आप? तो एक चीज़ देखो, ये फार्मूला किसका बनेगा 4a का स्क्वायर माइनस 4a जमा में 1, ये बनेगा 2a माइनस 1, या फिर किसका बन सकता है 1 माइनस में 2a। अब एक चीज़ देखो, जो ग्रेटर होती है उसी में से घटाया जाता है, 2a करोगे तो 0.8 के लगभग आएगा, 1 से तो छोटा है ना, तो हमारा ये नहीं बनेगा, ये फार्मूला बनेगा। क्वेश्चन में यह गलती थी कि बच्चों ने ये मान लिया, ये नहीं निकाल के देखा, समझ में आया? तो हमारा क्या आएगा माइनस का a माइनस वो 1 माइनस 2a, 1 माइनस 2a, रूट से स्क्वायर कट गया जमा में 5a, क्या आ गया हमारा 1 जमा में 3a, 1 जमा में 3a आ गया, तो गुणा कर देंगे a की 3 के साथ 1.2, जोड़ेंगे तो 2.217 आ गया हमारा आंसर, समझ में आ गया? पहला इसमें क्या है, ये जैसे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है b माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि दोनों में यही फार्मूला होता है। और माइनस वो मतलब x का स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस एक्स के स्क्वायर के। अब a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी की भी फॉर्म हो सकती है b माइनस ए की, b माइनस ए की भी। इसमें क्या चीज़ है, अगर a ग्रेटर होगा तो a पहले आएगा, b ग्रेटर होगा b पहले आएगा,
और इसमें तो प्लस वाले में तो कोई डिफिकल्टी ही नहीं होती इसकी। अब आप एक चीज देखो कि जो 53.974 है ये किस तरह लिखा जाता है। 3 की तो गुणा होगी 1 के साथ, 5 की 10 के साथ, और जब पॉइंट के पीछे जाया करें ना तो भाग होते चले जाया रहे। जैसे 9 की 10 11 होगी, 7 की 100 11 भाग हो गए, और 4 की 1000 के साथ। जितने पीछे जाते जाएंगे उतने से ही इनकी भाग होते चला जाएगा पॉइंट में। इसके ऊपर देखो IB वो SSC 2015, मतलब जब तो TCS भी नहीं थी, जब एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था वो आज के टाइम पे भी रेलेवेंट है। वो क्या है, 47.2506। तो अब क्या हो सकता है कि जो 4 गुणा में ये क्या आ जाएगा 100, वो सॉरी 10 आएगा। 4 गुणा में 10, 4 गुणा में 10 जमा में 7 गुणा में 1 जमा में 2/10, 2/10, 5/100, और 0 का तो कुछ है ही नहीं, और 6/10,000, 6/10,000, 6/10,000। अरे कितना कट गया यो। चलो आपका समझ में तो आ ही गया होगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई 10, ए की वैल्यू क्या आ गई 10, समझ में आ गया। क्योंकि ये या जो ये चीज़ दे रखी है ना इस तरह मिला के देखनी है हमने। तो जब हम ये वैल्यू रखते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाता है 153.6003। आप निकाल के देखना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो वैल्यू फाइंड करनी है आपने किसकी, 108 का स्क्वायर माइनस 119 गुणा में 117, 115 गुणा में 112 और 116 गुणा में 111। ये 2022 प्री में आया था। तो हम इसने किस तक करेंगे, हम इसने लास्ट डिजिट तक करेंगे। तो 8 का स्क्वायर 4 आ सकता है, 9 7 63 -3, इसका 0 आएगा, इसका -3 आएगा यूनिट डिजिट, तो -5। जब भी हमारा आंसर माइनस में आ जाए तो हम क्या जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे, तो 5 आना चाहिए आखिर में। तो क्या आ गया 5, समझ में आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट है, जैसे 1 और 11 को जोड़ते हैं कितना आ जाता है 121। इस तरह 1 2 डंडे, 3 डंडे, 4 5 6 7, तो जितने डंडे जुड़ते जाएंगे, अरे ये क्या था, कुछ ही बता देता हूँ। अब देखो ध्यान देना, 1 और 11 को जोड़ते कितना आ जाता है 12, समझ में। इसका मतलब क्या है, जब जितने ज़्यादा डंडे हैं उतने तक पहुँचेंगे। अब इसमें कितने डंडे 7, तो इन 7 तक के जब जोड़ करते हैं तो कितना आएगा 1 7 तक, आखिर के कितने तक, आखिर के 7 तक। अब इसमें देखो इसके ऊपर क्वेश्चन ही बना दिया क्या कि 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, तो हमारे जो सम है वो कहाँ तक जाएगा 9 तक जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ में आ रहा है। और इनका जोड़ पूछे इन डिजिटों का, मतलब 8 जमा में 9 7 6 5 4 3 2, इनका जोड़ तो किसके बराबर होता है n इंटू में n प्लस 1/2, तो 9 पंजे 45, तो आंसर कितना आ गया 45। सभी को समझ में आ रहा है। इसके ऊपर ही था ये कॉन्सेप्ट। अब आगे देखो, अब 11 का स्क्वायर निकालना सबसे आसान है, कितना आता है 121, 111 का 123 21, 4 बार 1 हो और उसका स्क्वायर 4 तक जाएंगे और फिर उल्टा जाएंगे, समझ में आया। जैसे 11 था तो 2 तक गए, अगर 2 डंडे हैं, 3 डंडे हैं तो 3 तक गए, 4 डंडे हैं तो 4 तक गए, 5 डंडे हैं तो 5 तक गए। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन बना दिया। तो इसमें देखो ये कितने तक है 2 तक, तो 2 डंडे होंगे, 3 तक है 3 डंडे होंगे, कितने तक है 7, तो 7 डंडे होंगे। अब इनका जोड़ था वो कितना होना था 1 2 3 4 5 6 7 तक, समझ में आया। मतलब 12 34 567 क्या था इनका जोड़। लेकिन एक तो है ही नहीं, तो एक हमें घटाना पड़ेगा ना, एक तो है ही नहीं। अगर एक होता जब ही तो था आपका ये जोड़, तो एक घटा देंगे तो हमारा क्या क्या आंसर है 12 34 566 इसका आंसर है। आखिर के बस 2 क्वेश्चन रह गए, इसका बताओ क्या आएगा। तो अब देखो आखिर में क्या है,
6 7। अगर इसमें एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 8 9। मतलब ये जो n की डिजिट है वह क्या होनी चाहिए, कहाँ तक होनी चाहिए 9 तक। और फिर दोबारा रिपीट। तो n की वैल्यू यही है, तो जो दे नहीं रखी है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा नन। अब एक और कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। बस ये आखिरी के यही रहते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 और सबकी मल्टीप्लाई है, और आखिर में दे रखा है 1/199। तो इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 2 एकम 2, 3/2 आ गया, 3 एकम 3, 4/3 आ गया, 4 एकम 4, 5/4 आ गया, 5 एकम 5, 6/5 आ गया। समझ में आया। 999 एकम 999 जमा में 1, 999 नहीं 199 कितना आ गया, 200/199। आप देखो इस तरह कटते चले जाएंगे सारे। तो मतलब क्या है, ऊपर से नीचे वाला, तो यहाँ पर नीचे वाला कटेगा, इसमें ऊपर से बच जाएगा 200 और पहले नीचे से बच जाएगा 2। समझ में आ गया। इसका मतलब जब ये प्लस वाले होते हैं तो नीचे वाला बचता है पहले वाले में, और आखिर वाले में ऊपर वाला बचता है। जबकि जो माइनस वाला है, अब ये क्वेश्चन देखो, 24 और 1 25, तो नीचे भी 25 है, तो इस तरह कटते जाएंगे। मतलब ऊपर बचेगा कितना 750 और नीचे क्या बचेगा 24। सभी को समझ में आ गया। ये माइनस वाला है, देखो 45 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 44, 46 माइनस 1 कितना आ जाएगा 45। तो यहाँ से इस तरह कटते जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो माइनस वाला होता है तो ऊपर वाला बचता है पहले वाले में, और आखिर में कौन सा बचता है, आखिर में बचता है नीचे वाला। सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो 1-162, 1-172, 1-1/182, 1-1 ओ सॉरी ये स्केयर था, मैं ही भूल गया था। ये स्केयर है, 16 का स्केयर, 17 का स्केयर, 18 का स्केयर, 19 का स्केयर, 80 का स्केयर। तो ये किस तरह होगा, ये इम्पोर्टेंट हो गया। अब एक तरह से ये ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर है ना, किसके बराबर आता है, एक बार जोड़ एक बार घटा। तो हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं, इसमें सीरीज ए मिला दी, इसने क्या कर दी सीरीज मिला दी। तो अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग करने के बाद इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे। तो इसका किस तरह निकालेंगे, प्लस वाले में कौन कौन सा बचता है, नीचे वाला, और मतलब पहले में नीचे वाला और आखिर वाले का ऊपर वाला। तो कितना आ जाएगा 80 और 1 81, 81/16। सभी को समझ में आ रहा है। और इसमें क्या बचता है, इसमें बचता ऊपर वाला, तो 15/80, 15/80। तो हम का निकालेंगे कितना आ जाएगा 243/256। अब इसी के ऊपर देखो ये क्वेश्चन भी बना दिया। 1 3 5 93, 93 के ओड नंबरों का जोड़ करेंगे तो क्या आता है, ये आखिर में क्या होता है 2n-1। तो n कितना आ जाएगा, एक जोड़ो 94, 94 का 47, तो n कितना आ गया 47। सम निकालना है तो n/2 47/2। पहली संख्या क्या है, फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म क्या है 93, तो 94, 94 ना भाग करेंगे तो 47 का स्केयर क्या आ गया 47 का स्केयर। तो 47 का स्केयर गुणा में, अब इसका ये किस तरह होगा, अब माइनस वाला है, माइनस वाले में कौन सा बचता है। अगर आपको ना समझ में आवे तो आप ये देखो 4 एकम 4 3, तो 3 आ गया ना, तो इस तरह कटता जाएगा। मतलब ऊपर तय पहले मतलब ऊपर वाला बचेगा और आखिर वाला बचेगा। समझ में, माइनस वाले में पहले वाले में ऊपर वाला और आखिर वाले में नीचे वाला। तो 2/200 वो 2209। अब देखो 2209 किसका स्केयर होता है 47 का, तो हमारा आंसर क्या आ गया √2। क्या आ गया हमारा आंसर √2। तो अब 101वां क्वेश्चन भी देखो, ये CRPF में आया था 102 और 103। ये थोड़ा पता नहीं किस तरह हो गया, कुछ नहीं आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, ये किसी वक्त हो जाते हैं इस तरह। अब देखो 101 क्वेश्चन, 1/2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर और 120 का स्केयर। तो इसको भी अलग अलग करेंगे, इसमें प्लस वाला इसमें माइनस वाला। तो 121/2 और इसको करते हैं तो आ जाएगा हमारा इसी तरह। अब ये CRPF में आया हुआ है, इसमें क्या था, इसमें बस n दे दिया, आखिर में क्या दे दिया n। तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले तो प्लस वाले में तो ऊपर वाला और नीचे वाला,
प्लस वाले में कौन सा आ जाएगा, यहाँ से तो नीचे वाला बचेगा और यहाँ से ऊपर वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n प्लस में 1, n प्लस में 1 और माइनस में 1/n। तो आप जब करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ये। अब 102 में क्वेश्चन देखो ये किस तरह होगी, पता नहीं है किस तरह होगी। चलो 102 में क्वेश्चन देखो आप, 1 माइनस में 1/2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर और इसमें n का स्केयर और ये 85/168। तो वही आना था n प्लस में 1/2n। n कितना आ गया 84, कितना आ गया n 84। जो सिंप्लीफाइड करा जाए तो जो प्रोडक्ट है 2 माइनस 1/3, 2 माइनस में 3 ये किसके इक्वल आएगा। तो एक चीज़ देखो 3 दूनी 6 और 1 6 में देगा 5/3 और नीचे क्या आ रहा 5। तो मतलब इस तरह कटता जाएगा कि नीचे अगर पहले में नीचे वाला बच रहा है तो दूसरे में क्या बचेगा ऊपर वाला। तो 999 गुणा में 2 माइनस 997 1001 के बराबर आता है, चाहे करके देख लेना आप। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1001/3। सभी को समझ में आ रहा है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। और हाँ ये और है इसको भी करके, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, चलो इसको भी बता देता हूँ। 3 माइनस 1/29, 3 माइनस 2/29, 3 माइनस 3/29, 3 माइनस 4/29 और बीच में एक ऐसा आएगा जिसमें क्या है ये 100 तक है ना। तो 3 माइनस 87/29 और 29 दिया 87, 3 में से 3 का 0। तो किसी की भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होती है, आंसर कितना आता है 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। तो सिंप्लीफिकेशन क्या एक क्लास में आज बस इतना ही। तो एक क्लास रहेगी बस, उसको भी करवा के तो सिंप्लीफिकेशन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद करवाएंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस। मैं भी अब सिलेबस को और स्पीड से खींचूंगा, थोड़ा और एक्टिव होऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद सभी।